यज्ञोपवीत संस्कार किया गया, यज्ञोपवीत संस्कार किया गया। तब तक अब यहाँ जरासंध 8वें बार आक्रमण करने के लिए पंडितों को बैठा दिया और कहा कि आप सब ऐसी पूजा कीजिए कि मैं गोविंद को मार दूं। भगवान ने सोचा कि यहाँ अगर मैं मथुरा में फिर से जो है जरासंध को मार करके हटा देता हूं तो यह पंडितों को छोड़ेगा नहीं, सबको मार देगा। तो ब्राह्मणों का लाज रखने के लिए भगवान रात में पूरे मथुरा वासी सोए थे। तुरंत जो है विश्वकर्मा को आदेश दिए कि समुद्र में एक नगरी बनाओ और समुद्र से 6 किलोमीटर का जगह लिया गया और वह नगरी कौन सा बना? द्वारिका। और वहां द्वारिका बना और रातों रात गोविंद सारे मथुरा वासी को ले जा करके वहां सुला दिए और अपने अकेले मथुरा में पड़े हैं। यहाँ जरासंध ने कहा कि इस दुनिया में सबसे बलवान कौन है? मंत्री ने कहा कि काल यवन है, क्योंकि संसार में सबसे जीत करके आया है और ऋषि का पुत्र है, उसको आशीर्वाद है कि कोई मार नहीं सकता, न अस्त्र से न शस्त्र से, किसी भी वस्तु से उसे काल यवन को कोई नहीं मार सकता। जरासंध काल यवन को बुलाया, वो समुद्र में रहता था। काल यवन को लेकर के और आक्रमण किया मथुरा पे और भगवान वहां से मथुरा से भगे। रणछोड़ कहा है, बोले रणछोड़ भगवान की। और रण को छोड़ करके भगवान भगे कहा? परवर्षण पर्वत पे। और वहां चले गए, वहां काल यवन खेदता गया, भगवान भगते गए। वहां उस पर्वत के गुफा में राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद कौन थे? वह यहाँ जब देवासुर संग्राम हुआ था अमृत के लिए और राक्षसों में देवताओं में जो देवासुर संग्राम हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, तो 1-2 दिन तो युद्ध चला नहीं था, वो 5 वर्ष तक चला, 5000 वर्ष तक चला था। देवासुर संग्राम 5000 वर्ष तक चला और उसमें राजा मुचकुंद लड़ने के लिए देवताओं की तरफ से आए थे। जब युद्ध संपन्न हो गया तो यह बोले कि मैं अपने घर जाऊंगा। इंद्र ने कहा कि अब कहां जाओगे? 1-2 दिन नहीं, 5000 वर्ष बीत चुका है, आपकी कई पीढ़ी यहाँ से समाप्त हो गई है, अब कहां आप जाओगे? आपके राज्य में तो कुछ नहीं है, आपको कोई पहचानेगा भी नहीं। मुचकुंद ने कहा मैं सोना चाहता हूं। इंद्र ने कहा जाओ परवर्षा पर्वत पे सो जाओ और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि कोई आपको जगाएगा नहीं, और जो आपको जगा देगा और आप उसे देख लोगे तो वह जल के राख हो जाएगा। अब समय आ गया है। परवर्षा पर्वत में भगवान भागते हुए चले आए यहाँ गोविंद, और काल यवन जो है कि खेदता हुआ आ गया। अब वहां मुचकुंद राजा जो सो रहे थे, भगवान ने अपना पीतांबरी उनको ओढ़ा दी और ओढ़ा करके और चले गए, छुप गए। आया जब काल यवन, देखा कि अरे बहुत निश्चिंत पूर्वक सो रहा है, अरे हमें दौड़ाते दौड़ाते तुमने गोविंद भगा दिया, अपने सो रहे हो, और जा करके लात मारा। और जब लात मारा तो मुचकुंद राजा की नींद खुली और जगे, और जैसे देखे काल यवन को कि वह चल करके वहीं भस्म हो गया, उसका राम नाम सत्य हो गया।